श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सर्वपित्र अमावस्या शनिवार के दिन हो रही है। इसे शनि अमावस्या के रूप में भी जाना जाता है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। इस दिन किए गए कोई भी सरल से कार्य आपको लाख गुना फल प्राप्त करेंगे। अकाल मृत्यु, दुर्घटना, रोग, कर्ज काफ़ी अधिक किसी न किसी स्वरूप में आपको परेशान कर रहा है, जीवन में दुख बीमारियां बढ़ रही है, तो सरल सा उपाय आपका भाग्य को चमका सकता है। कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी को सरलतम भाव, सरलतम नियम से जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ, आप कहेंगे कि नहीं दीदी यह उपाय गुरुजी नहीं बताए हैं। ऐसा नहीं है। गुरुजी की कई किताबें हैं जो उन्होंने द्वारा लिखित उनके विचारों से प्रेरित है। उन्हें पढ़िए, उनमें समझिए, आप सभी उपायों को जान लेंगे। और साथ ही गुरुजी की कथा कई लंबे समय से हो रही है, तो उसमें भी आप सभी को ज्ञात हो जाएगा। सूर्य ग्रहण का पड़ना इस दिन ग्रहों की दशा को भी बहुत अधिक सुदृढ़ कर रहा है, विपरीत कर रहा है। ग्रहों की चाल बहुत अधिक बढ़ रही है। हालांकि भारत में सूर्य ग्रहण बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। रात्रि को सूर्य ग्रहण हो रहा है 8 बजकर कुछ मिनट के आसपास, जो है 8:30 बजे से जो है रात्रि में ही यह बीत जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और इसका जो है कोई भी सूतक भारत में मान्य नहीं है, तो घबराए नहीं। किसी भी जो है ऐसी वीडियोस को ना देखें जिसमें लिखा है कि आप परेशान मत हो, ये सो कई चीज़ें लिखते हैं। ऐसा नहीं है। अगर पूर्ण रूप से ज्योतिष में वर्णित है, पंचांग में दिया हुआ है, भारत में किसी भी तरह का इस पर असर नहीं होना है। भारत के अलावा इसका विस्तार से वीडियो पहले ही चैनल पर दिया गया है, वही बातें दोबारा बताना सही ही नहीं है। तो उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि कौन से जो है राज्य अन्य देशों में लगने जा रहा है आपको ज्ञात हो जाएगा। तो आप सभी पूर्ण रूप से निश्चित रहे, भारत में लागू नहीं हो रहा है। पूजा पाठ, दैवी कार्य, पितृक कार्य सब होते रहेंगे विधि विधान से। रात को लग रहा है 8:30 बजे के 8:30 बजे से शायद 2 बजे के आसपास, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है यही समय है। तो आप सभी निश्चित रहे, कोई भी किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होना है। परंतु ग्रहों की दशा प्रभावित होगी, क्योंकि सूर्य ग्रह राजा के रूप में, ग्रहों के राजा के रूप में जाने जाते हैं। कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होगा, सूर्य ग्रह की स्थिति कहीं ना कहीं इससे विकृत होगी, कहीं ना कहीं जो है विफलता, असफलता जीवन में आनी ही है। क्योंकि राजा ही प्रभावित होंगे तो जनता पर तो असर आना ही है। तो आप सूर्य ग्रह की मजबूती के लिए सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान जरूर से कीजिएगा। लागू नहीं हो रहा है, परंतु भारत में हर जगह सूर्य तो एक ही है। सूर्य देवता प्रत्यक्ष देवता के रूप में है और ग्रहों के राजा हैं, तो असर तो आपकी कुंडली में, आपके जीवन में पड़ना ही है। सूतक मान्य नहीं है, परंतु सुबह उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सूर्य से संबंधित चीज़ें, लाल कपड़ा, नमक, उड़द, मसूर की दाल, लाल रंग की जो भी चीज़ आप कर पाए, लाल फूल इत्यादि का दान करें। तांबे का दान कर सकते हैं। तांबे की जो वस्तु होती है शुभ माना जाएगा, और यह सूर्य ग्रह की स्थिति को मजबूत करने वाला आपकी कुंडली में होगा। प्रयास करें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। यह बात हो गई। इसके साथ ही गुरुजी कहते हैं शनि अमावस्या है, जीवन में परेशानी बहुत अधिक बढ़ रही है, किसी न किसी स्वरूप में आप परेशान हैं। तो आप सभी को नाम और गोत्र बोलकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए काले श्वान को ढूंढना है, अर्थात काले कुत्ते को ढूंढना है। उसके पश्चात आप सभी को क्या करना है, अधसिकी रोटी बना लेनी है। एक तरफ से सिकी हुई रोटी और एक तरफ से आपको सेकनी नहीं है रोटी, ठीक है। ऐसी रोटी आप बना लीजिए, उसमें थोड़ा सा काले तिल आप मिला लीजिए। मणिभद्र महादेव का नाम लेते हुए, किसका नाम लेना है, मणिभद्र महादेव का नाम लेना है। दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। और काले कुत्ते को, आपके बच्चे या आपके पति गलत संगत में है, शराब मीट मांस का सेवन करते हैं, प्रभु भक्ति में उनका ध्यान नहीं लगता, या वह रोग दोष कर्ज और साथ ही किसी न किसी शनि राहु संबंधी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो सरल सा उपाय है, परंतु भाग्य बदल कर रख देगा। पूरे दिन भर में रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। शनि संबंधी परेशानी से काल भैरव बाबा जो है आपको मुक्ति प्रदान करेंगे, यकीन मानिए। आप सभी मणिभद्र महादेव का नाम लें, इस उपाय को करते हुए ध्यान रखिएगा। यह बात हो गई पहले उपाय की, जो आपको करनी है। सरल सा उपाय है, लाभ निश्चित रूप से आपको इसका मिलना नहीं है। सामान्य रोटी लेनी है, जो हमारे घर पर गेहूं की बनती है, वही आपको लेनी है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय बहुत सरल है। उड़द की दाल आप सभी जानते होंगे, काले उड़द की दाल होती है ना, जो उसको लेना है साबुत अवस्था में। अब वो छिलके सहित लेना है, अर्थात साबुत अवस्था में लेना है।
इस बात का ध्यान रखते हुए उड़द की दाल लीजिए, छोटे से काले कपड़े में उसे रख लीजिए और साथ ही 1 रुपये का सिक्का रखना है। 1 रुपये का सिक्का राहु जो लोहे की धातु मानी जाती है अर्थात शनि से संबंधित चीज़ है, और काला कपड़ा भी शनि संबंधी चीज़ है, उड़द की दाल भी जो है शनि संबंधी चीज़ है। अब आप सभी को इसे एक पोटली के स्वरूप में बना लेना है, अर्थात इसे लाल धागे से मौली के उससे जो है बांध ले। बांधने के पश्चात आप सभी किसी भी व्यक्ति को, आपके पति, आप स्वयं या कोई भी व्यक्ति बीमार रहता है, किसी न किसी स्वरूप से मानसिक शारीरिक विकृतियां उसे तंग कर रही हैं, जीवन में उसके असफलता आता रही है, तो 21 बार उसे उसके सर से इस पोटली को पहले पोटली बांधनी है, फिर उतारा कर लेना है। उतारा कर लिया और साथ ही आपको प्रयत्न करना है पूरे दिन भर में, रात्रि में आप सभी जो है जब भी समय मिले, अमावस्या, शनिवार की अमावस्या, सर्वपित्र अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष के नीचे इसे छोड़कर आपको आ जाना है। ठीक है, उपाय छोटा है, कोई पैसा लगना है ना कोई समय लगना है। काला कपड़ा पुराना भी ले सकते हैं, धुला हुआ होना चाहिए, नया नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस 1 मुट्ठी उड़द की दाल चाहिए और साथ ही 1 रुपये का सिक्का चाहिए। यह सरल सा उपाय 21 बार उतारा करना है, इस बात का भी ध्यान करते हुए आप सभी उपाय कर लीजिएगा। ठीक है, यह बात हो गई सरल से कार्य की। अब पीपल वृक्ष के नीचे जाएंगे तो आप सभी दीपदान तो करेंगे ही, तो आप सभी को दीपदान भी जरूर से करना है। इसके साथ ही गुरुजी कहते हैं आप सभी को पीपल वृक्ष के नीचे दक्षिण दिशा की ओर आवश्यक रूप से पितरों के नाम का घी का दीपक लगाना है। दूसरा दीपक शनि अमावस्या है, तो आप सभी को आवश्यक रूप से पीपल वृक्ष के नीचे शनिदेव के नाम का भी एक गोलबत्ती का दीपक जरूर से लगाना चाहिए। अपने आप में यह उपाय खूब सारी खुशियाँ आपके जीवन में भर देगा। यह उड़द की दाल वाला उपाय तो गुरुजी के साथ साथ बागेश्वर धाम सरकार वाले गुरुजी भी बजाते हैं, और साथ ही सभी ज्योतिषाचार्य से आप पूछेंगे ना कि जीवन में असफलता मिल रही है तो वह भी आपको इस उपाय को बतला देंगे। यह बात हो गई। साथ ही आवश्यक रूप से आप सभी को इस दिन दान, पुण्य, तर्पण और विधि विधान से अपने पितरों के नाम को स्मरण करने में लगाना है। जितना हो सके अपने पितरों के नाम का अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान इत्यादि करवाने का प्रयत्न करें। पितृ जो है इस दिन अपने लोक की ओर जाते हैं, शाम के समय आपको निश्चित रूप से जितना संभव हो दीपदान करें। गुरुजी कहते हैं बहती हुई नदी में, पीपल वृक्ष की जड़ में, महादेव के मंदिर में, घर के दरवाजे पर और घर के मटके के पास दक्षिण दिशा की ओर, घर के मंदिर में इत्यादि भी अपने पितरों का स्मरण करते हुए, दान करते हुए महादेव के ऊपर काले तिल समर्पित करने हैं और आवश्यक रूप से दीप दान करना है। महादेव यकीन मानिए खुशियों से झोली भर देंगे, दुख दरिद्रता का नाश कर देंगे और पितृ देवता भी तृप्त होकर जाएंगे। कोशिश करें इस दिन एक ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाकर, भले ही आपने तर्पण कर दिया है, पिंडदान इत्यादि आपने कर लिया है, पितरों के निवृत्त भोजन भी निकाल दिया है, परंतु अमावस्या के दिन एक समय का भोजन, और साथ ही इससे क्या होगा कि आपके बहुत सारे सुख, जैसे सूर्य ग्रहण भी हो रहा है तो उससे भी आपको निजात मिलेगी। कहने का अर्थ है कम से कम एक समय का भोजन आपको अपने ग्रहों की दशा मजबूत बनाने के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए आवश्यक रूप से दान करना है। इस तरह से यह जानकारी है। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।